और ट्रंप के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एक्टिव होने से पहले रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को जो प्रोत्साहन मिला है वो जेलेंस्की के लिए जंग की दिशा मोड़ने वाला ऑक्सीजन है, बल्कि रूस के लिए एक तरह की धमकी भी है। हालांकि ट्रंप प्रशासन की आधिकारिक शुरुआत के बाद उनका रुख यूक्रेन रूस की जंग के लिए क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन इस समय यूक्रेन के इरादे फ्यूचर वॉर के लिहाज से डरा रहे हैं। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज वेपन्स मेकिंग प्लान के तहत 2025 में 30,000 लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने वाले ड्रोन्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा यूक्रेन 2025 में ही लंबी दूरी की 3,000 क्रूज मिसाइलें बनाने की तैयारी में है, जिसका मकसद रूस के पूर्वी छोर तक हमला करना है। और यूक्रेन की योजना पर यकीन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इस समय यूक्रेन के अंदर 40 विदेशी डिफेंस कंपनियां ऑपरेट हो रही हैं और ये सभी 40 विदेशी कंपनियां यूक्रेन की घरेलू 600 डिफेंस कंपनियों के सहयोग से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। लेकिन क्या यूक्रेन अपनी योजना के तहत आगे बढ़ पाएगा? ये प्रश्न इसलिए जरूरी है क्योंकि योजना भविष्य और व्यवहारिक रुख पर निर्भर करता है। रूस के खिलाफ युद्ध के लिए 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और 3,000 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स विकसित करने का लक्ष्य रूस के लिए चेतावनी तो है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस प्लान को लेकर अमेरिका का रुख वही रहेगा या नहीं ये 20 जनवरी 2025 के बाद पता चलेगा, क्योंकि तब ट्रंप अमेरिका की कमान संभाल रहे होंगे और ट्रंप के पावर सेंटर में आने का मतलब है नेटो पर नई रणनीति, वर्ल्ड साइड में रीजन वार अलग अलग स्ट्रैटेजी। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर स्थिति बदलने की आशंका है तो फिर अमेरिका की परमिशन पर ब्रिटेन और फ्रांस हामी भरने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब है यूक्रेन के रूस के खिलाफ हमले। दरअसल कुर्स्क में घुसपैठ के लिए यूक्रेन की मदद ब्रिटेन ने की है। सूत्र बता रहे हैं कि ब्रिटेन ने ही यूक्रेन के लिए घुसपैठ का ब्लूप्रिंट बनाया था। ठीक ऐसे ही फ्रांस ने भी यूक्रेन को खुफिया तौर पर मदद दी है और यूक्रेन को दी गई इस मदद का बदला लेने की तैयारी रूस ने कर ली है। दावा है कि इस खुलासे के बाद रूस ब्रिटेन के खिलाफ एक्शन की विशेष तैयारी कर चुका है। इसके अलावा घुसपैठियों को रूस ने जो सरेंडर का अल्टीमेटम दिया था वो भी खत्म हो चुका है। इसलिए रूस कुर्स्क को इंसानों को जलाने वाली भट्टी में तब्दील करने जा रहा है। यानी रूस के टारगेट पर वो सभी देश हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं, जिनमें फ्रांस के बाद डेनमार्क भी शामिल है, जिसने यूक्रेन को ड्रोन दिए हैं। इसके अलावा 6 F-16 फाइटर जेट भी यूक्रेन तक पहुंचा दिए गए हैं, जबकि डेनमार्क अभी 13 फाइटर जेट्स और देने वाला है। यानी जंग की जो चिंगारी यूक्रेन में सुलगी है उसकी ज्वाला में जल्द ही पूरी दुनिया समा जाएगी और इस महाविनाश की ज्वाला को यूक्रेन पूरी ताकत के साथ भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।